हे गाइस वेलकम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टूपल्स के बारे में। तो टूपल्स भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। टूपल भी लिस्ट की तरह अपने अंदर किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टूपल्स आर इम्यूटेबल। मतलब अगर आपने एक बार टूपल बना लिया आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक टूपल है। टूपल में हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। टूपल में स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते, टूपल में पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जैसे लिस्ट में डेटा को ऐड करते थे, स्टोर करते थे, वैसे इसमें स्टोर कर सकते हैं। बट हम ये टूपल बन चुका है। एक बार अगर टूपल बन गया तो आप उसमें डेटा को अपेंड नहीं कर सकते, आप कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, आप पॉप नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब आप डेटा को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम टूपल को कब यूज़ करते हैं। तो टूपल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें हमारा डेटा चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल डेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा कोई डेटा चाहिए जिसमें डेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे, ट्यूसडे। तो इस तरह के डेटा के लिए जब हमारा डेटा चेंज नहीं होना तब हम यूज़ करते हैं टूपल। अब बात आती है कि अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लिस्ट भी यूज़ करें तो वो तो हमारे हाथ में है कि हमें अपना डेटा को ऐड करना है या नहीं करना, या डेटा को रिमूव करना है या नहीं करना। तो हम फिर टूपल्स क्यों यूज़ करें। एक्चुअली टूपल्स आर फास्टर। जो टूपल्स की परफॉर्मेंस है वो लिस्ट से बेटर है। तो इसलिए जब हमें पता है कि हमें हमारा डेटा चेंज नहीं होना तो हम यूज़ करते हैं टूपल्स। ओके, इसलिए हमें बेनिफिट मिलता है परफॉर्मेंस में। अब अब बात करते हैं अब बात करते हैं मेथड्स कि टूपल में आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो टूपल में आप मेथड यूज़ कर सकते हैं काउंट। काउंट करने के लिए कि कोई कैरेक्टर कितनी बार है। आप यूज़ कर सकते हैं, एक मेथड यूज़ कर सकते हैं और वो मेथड है इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए, यह जानने के लिए कि कोई पर्टिकुलर आइटम हमारे टूपल का किस पोजीशन पे है। ओके, आप लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ये काउंट करने के लिए कि कितनी लेंथ है हमारे टूपल की। आप स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब टूपल और उसके बाद ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं किसी भी नंबर की। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट एग्जाम्पल। अगर आपको पहले दो आइटम प्रिंट करानी है तो आप कोलन 2 लगा के ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए 1 2। बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते लिस्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल 0th पोजीशन पे इसको आप 1 से चेंज करने की कोशिश करोगे और उसके बाद प्रिंट करोगे अपनी टूपल, तो ये देखिए, ठीक है। आइटम असाइनमेंट, टूपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हे गाइस वेलकम। तो आज हम टूपल के बारे में डिटेल में देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि आप टूपल के साथ लूपिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टूपल विद वन एलिमेंट, कि अगर आपको ऐसा टूपल क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो आप कैसे करेंगे। उसके बाद टूपल विदाउट पैरेंथेसिस, कि अगर आपने बिना पैरेंथेसिस के टूपल क्रिएट करना है तो कैसे होगा। उसके बाद टूपल अनपैकिंग पढ़ेंगे हम। उसके बाद लिस्ट इनसाइड टूपल, कि टूपल के अंदर अगर हम लिस्ट डालेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आप टूपल्स के साथ यूज़ कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टूपल है मिक्स्ड नाम का। इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4.0। अगर आपने इस टूपल पे लूप चलानी है तो आप सिंपली फॉर लूप चला सकते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग में चलाते थे, जैसे हम लिस्ट में चलाते थे। फॉर आई इन मिक्स्ड प्रिंट आई। इससे क्या होगा, पहली बार लूप चलेगी आई में आएगा 1 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके देखूं, मैं पुराने कोड को क्लियर करता हूं, इसको रन करके देखता हूं
तो ये देखिए 1 2 3 4.0। तो आप ऐसे लूप चला सकते हैं। आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और आगे चलते हैं। टूपल विद वन एलिमेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऐसा टूपल बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, आप में से 90% लोग क्या करेंगे, टूपल बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर करेंगे। तो नम्स इक्वल्स पैरेंथेसिस के अंदर 1। ठीक है, तो क्या ये टूपल है? ये टूपल है ही नहीं। अगर मैं देखिए इसका टाइप चेक करूँ, इस नम का टाइप चेक करूँ, प्रिंट टाइप नम्स, और अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए ये इंटीजर है। ये इंटीजर क्यों बता रहे इसे? क्यों? क्योंकि ये टूपल है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप चेक करूँ मिक्स्ड का, तो मिक्स्ड का टाइप क्या है? मिक्स्ड का टाइप है टूपल, क्योंकि वो टूपल है। अब देखिए यहाँ पे भी पैरेंथेसिस हैं और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस हैं। ये टूपल है और ये टूपल नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी समझाऊंगा आपको मैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टूपल है ही नहीं। अगर आपको ये टूपल क्रिएट करना है, अगर आपको ऐसा टूपल बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो आपको अपने एलिमेंट के बाद कोमा लगाना ज़रूरी है। इससे पाइथन को पता चलेगा ये टूपल है, नहीं तो पाइथन इसे जो भी एलिमेंट होगा उसके डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब नम्स के टाइप को फिर से प्रिंट करवा के देखता हूँ। ये देखिए अब ये टूपल। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक वर्ड्स, अभी यहाँ पे मैंने कोमा नहीं डाला, और अभी मैं इस वर्ड्स का टाइप चेक करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास टाइप? स्ट्रिंग। देखते हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ ऊपर वाले को, तो ये देखिए स्ट्रिंग। जैसे ही मैं यहाँ पे कोमा लगा दूंगा ये बन जाएगा टूपल। ये देखिए टूपल बन चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आपको ऐसा टूपल क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आप कैसे करेंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, या सिर्फ इसको करता हूँ कमेंट आउट। अब आगे बात करते हैं टूपल विदाउट पैरेंथेसिस। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया कोई भी, गिटार्स नाम का। इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 स्ट्रिंग लिखी। ठीक है, पहली स्ट्रिंग ये है, कोमा डाल के मैंने एक और स्ट्रिंग लिखी और कोमा डाल के एक और स्ट्रिंग लिखी। बाय डिफ़ॉल्ट ये टूपल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप कभी भी ऐसे करोगे तो ये टूपल माना जाएगा। ओके, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? टूपल। ठीक है, तो ये देखिए क्लास टूपल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टूपल है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये टूपल है। अब बात करते हैं टूपल अनपैकिंग। टूपल अनपैकिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक टूपल है गिटारिस्ट, उसके अंदर आपने कुछ नाम डाल दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मनेली जमाल, एडी वैंडरमेयर, एंड्रू फॉय। ठीक है, अब आपने 3 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और देखिए आपको वेरिएबल उतने ही लेने हैं जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट तो मैंने ले लिए 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल ले लिए और मैंने इक्वल्स लिखा गिटारिस्ट। अब क्या होगा, जो गिटारिस्ट 1 में क्या आ जाएगा? मनेली जमाल। गिटारिस्ट 2 में क्या आ जाएगा? एडी वैंडरमेयर। और गिटारिस्ट 3 में क्या आ जाएगा? एंड्रू फॉय। ओके, अब मैं प्रिंट कराता हूँ गिटारिस्ट 1, तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे मनेली जमाल प्रिंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं टूपल अनपैकिंग। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ। अब मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल हैं बट टूपल में कितने एलिमेंट हैं? 3। अब मेरे पास एरर आने वाली है। ठीक है, एरर क्या है? रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ओके, तो अब क्या करना है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको पहले जैसा रहने दीजिए। अब बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं लिस्ट इनसाइड टूपल। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप टूपल के अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते, कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकते, बट आप लिस्ट में से सब कुछ कर सकते हैं। लिस्ट में आप पॉप, अपेंड, सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने लिस्ट को टूपल के अंदर, एक लिस्ट है जो कि टूपल के अंदर है, क्या मैं इस लिस्ट के साथ पॉप, अपेंड ऐसे मेथड यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड या डेटा डिलीट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये लिस्ट किस पोजीशन पे है टूपल में? फर्स्ट पोजीशन पे।
तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास क्या है, लिस्ट। लिस्ट में से इसमें से मैं पॉप करूँगा तो ये पॉप हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रिंट कराऊँगा अगर फेवरेट्स, देखिए यहाँ पे लैंडस्केप गायब हो चुका है, यहाँ से लैंडस्केप गायब हो चुका है। ओके, यहाँ से मैं अपेंड भी कर सकता हूँ। अपेंड कैसे करूँगा, ये देखिए, मैं अपेंड कर देता हूँ कोई भी नाम, वी मेड इट, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मुझे अपेंड करना है, मतलब कि लिस्ट जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ये देखिए वी मेड इट, यहाँ पे अपेंड हो चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की जो आप टूपल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ फंक्शंस। तो ये सेम फंक्शन है जो हम लिस्ट के साथ भी यूज़ करते थे, मिन फंक्शन, मैक्स और सम। देखिए मिन फंक्शन क्या बताता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे टूपल में। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मिक्स नाम का टूपल, अगर मुझे चेक करना है कि मिक्स्ड में मिनिमम वैल्यू क्या है तो मैं चेक कर सकता हूँ मिन और उसके अंदर मिक्स्ड। तो देखिए 1 मिनिमम वैल्यू है मेरे पास। उसके बाद अगर मैं मैक्स चेक करना चाहूँ, मैक्स भी चेक कर सकता हूँ। ये देखिए मैक्स 4.0। अगर मुझे सम करना है सभी नंबर्स का तो मैं सम यूज़ करके सभी का सम भी कर सकता हूँ, 10.0। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन रिटर्निंग टू वैल्यूज़। मेरा कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं फंक नाम का, और वो फंक्शन क्या लेगा, 2 नंबर लेगा, फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर टाइप नंबर लेगा, int 1 int 2। ओके, और मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर का सम करूँगा सबसे पहले। तो ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, जिसमें क्या करता हूँ int 1 प्लस int 2। उसके बाद मैं एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें क्या करता हूँ मैं int 1 मल्टीप्लाई int 2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ ऐड कोमा मल्टीप्लाई, और मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को रन करता हूँ। और इस फंक्शन में पास करता हूँ मैं 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 2,3, और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास टूपल रिटर्न कर रहा है फंक्शन, और यही मैं आपको समझाना चाहता था 5,6 कि जब भी फंक्शन एक साथ 2 वैल्यू रिटर्न करोगे, आप कभी भी ऐसे वैल्यू रिटर्न करोगे, वो 2 अलग अलग वैल्यू नहीं देगा आपको, वो आपको एक ही वैल्यू देगा। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपने फंक्शन को कॉल किया फंक, जिसमें कि आपने कुछ भी आर्गूमेंट थे वो आपने पास करवाए, उसको आप 2 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग अलग वेरिएबल बनाता हूँ, ऐड कोमा मल्टीप्लाई। ओके, तो इससे क्या होगा, ऐड नाम के वेरिएबल में चला जाएगा टूपल का फर्स्ट एलिमेंट, और मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल में चला जाएगा टूपल का सेकंड एलिमेंट। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जब भी आप फंक्शन से 2 वैल्यू रिटर्न करवाओगे, वो अलग अलग 2 वैल्यू नहीं, वो एक ही टूपल रिटर्न करके देगा आपको। तो मैं करा सकता हूँ प्रिंट ऐड, और प्रिंट मैं करा सकता हूँ मल्टीप्लाई। ये देखिए 5,6, 5 और 6। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, आज हम लिस्ट, टूपल और स्ट्रिंग के बारे में कुछ और बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टूपल की। फॉर एग्जांपल मुझे एक टूपल क्रिएट करना है नम्स नाम का, और मैं इसको रेंज फंक्शन से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेंज, अगर मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स का टूपल क्रिएट करना है तो मैं रेंज में लिखूंगा 1 से 11, और मैं उसको यहाँ से टूपल लिख के पैरेंथेसिस में एनक्लोज करके, अब ये टूपल क्रिएट हो चुका है मेरा। अगर मैं प्रिंट कराऊँ नम्स, तो ये देखिए नम्स प्रिंट हो चुका है मेरा।
मतलब कि ये टूपल क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल ऐसा काम हम लिस्ट में भी कर सकते थे। ओके, तो ये मेरा टूपल क्रिएट हो चुका है। चलिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं काम करता हूँ, एक टूपल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल नम्स नाम का क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आप इस टूपल को लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में चेंज कैसे करेंगे, सिंपली आपको लिस्ट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है। अब ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है आपकी, ये देखिए अब ये टूपल है लिस्ट, अब ये लिस्ट में बदल चुका है। एक और बात, अगर मैं इस टूपल को स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊं नम्स को, तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ आउटपुट आ रही है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा, स्ट्रिंग में चेंज किया, बट ये स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ, ये मुझे टूपल ही मिल गया। एक्चुअली में ये स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होके मुझे स्ट्रिंग मिल रही है, ये टूपल नहीं मिल रहा। स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा है देखिए, ये मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा मिल रहा है। स्ट्रिंग के अंदर है ये टूपल, तो ये स्ट्रिंग है, ये टूपल नहीं है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप देख सकते हैं, प्रिंट करवा के इसका टाइप, प्रिंट टाइप नम्स, अब देखना ये देखिए ये स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, नम लिस्ट, और अगर मैं इस लिस्ट को स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा टूपल के साथ हुआ था। मतलब कि ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, बट आउटपुट में मेरे को ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए अब मैं नम लिस्ट का टाइप चेक करता हूँ और साथ में नम लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे नम लिस्ट आएगा, सॉरी, ये देखिए नम लिस्ट ये प्रिंट हो रही है, बट एक्चुअली में ये क्या है, स्ट्रिंग। तो इस बात का खास ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है, कई लोग सोचते हैं स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है, बट हमें बिल्कुल वैसी ही आउटपुट मिल रही है। हे गाइस वेलकम। तो टूपल वाले चैप्टर में सिर्फ 4 वीडियो थी और आज ये समरी वीडियो। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की टूपल क्या है। टूपल क्या है, टूपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और टूपल क्या है, टूपल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और टूपल और लिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, लिस्ट में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, स्टोर करने के बाद आप अपनी लिस्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट टूपल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार अपना टूपल क्रिएट कर लिया तो आप अपने टूपल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने टूपल की वैल्यूज़ में कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए टूपल में हम अपेंड मेथड या पॉप मेथड या इंसर्ट मेथड ऐसे कोई भी मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन में टूपल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट्स। उसके बाद टूपल के साथ जो मेथड्स आते हैं वो होते हैं काउंट मेथड और इंडेक्स मेथड। टूपल के साथ आप नॉर्मल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो हम यूज़ करते थे लिस्ट में भी। फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके टूपल में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो आप मेन फंक्शन यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि आपके टूपल्स में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो पता कर सकते हैं। आप अपने टूपल की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सम नाम का फंक्शन यूज़ करके, अगर आपके टूपल में सिर्फ और सिर्फ नंबर हैं तो आप सम यूज़ करके सभी नंबर्स का सम कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको कहा अगर एक बार टूपल क्रिएट हो गया तो आप अपने टूपल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ओके, और मैंने आपको ये भी कहा कि टूपल में आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने टूपल के अंदर एक लिस्ट स्टोर कर ली, और आप सभी को पता है लिस्ट के साथ लिस्ट के अंदर आप अपेंड, पॉप, इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो क्या टूपल के अंदर जो लिस्ट है उसमें हम अपेंड, पॉप, इंसर्ट और रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
इस टूपल में जो लिस्ट है वो किस पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे। तो मिक्स्ड टू पोजीशन 5th, इसका मतलब क्या है, ये वाली लिस्ट। और अगर मैं इस लिस्ट में पॉप करूं तो क्या होना चाहिए, 8 रिमूव हो जाना चाहिए। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, वो देखता हूँ 8 रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ से 8 रिमूव हो चुका है। तो ये कई लोगों का डाउट रहता है कि अगर लिस्ट टूपल के अंदर हो तो क्या उस लिस्ट में हम डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब एक और बात, हम टूपल को कब यूज़ करते हैं, हम टूपल को तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, हमें अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो इन डेज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको अपने कुछ डेज का डेटा चाहिए, कुछ ऐसा डेटा चाहिए, तो हम टूपल को यूज़ करते हैं। अब बात आती है टूपल और लिस्ट में परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। परफॉर्मेंस बेटर है टूपल की, टूपल फास्ट रहते हैं। इसलिए जब हमें पता है कि हमारा डेटा चेंज नहीं होना तो हम टूपल यूज़ करते हैं। और एक और बात, जैसे मैंने अभी टूपल के अंदर लिस्ट बनाई, ऐसे हम कभी नहीं करते, इससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। ऐसे अगर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे हम। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिक्शनरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिक्शनरीज क्यों सीखते हैं। जब हमने लिस्ट पढ़ लिया, एक्चुअली रियल लाइफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट हमारे लिए काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखिए लिस्ट, देखिए मान लीजिए आपने यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। और यूज़र की इंफॉर्मेशन में क्या है, यूज़र का नेम, यूज़र की एज, और यूज़र की फेवरेट मूवीज़, और यूज़र की फेवरेट ट्यून्स। तो आप ऐसे लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाई, उसके बाद 0 इंडेक्स पे उसका नेम, फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी एज, उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जिसके अंदर क्या है, यूज़र की फेवरेट मूवीज़, उसके अंदर एक और लिस्ट जिसके अंदर यूज़र की फेवरेट ट्यून्स। ओके, ऐसा कर सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है यूज़र डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे उसका नेम है या यहाँ पे उसकी फेवरेट मूवीज़ है या फेवरेट ट्यून्स है, ऐसे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिक्शनरीज। अब बात करते हैं कि डिक्शनरीज है क्या। डिक्शनरीज है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर इंपॉर्टेंट है और अनऑर्डर्ड कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं डिक्शनरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, पाइथन में डिक्शनरीज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रेसिस। आपने करना क्या है, करली ब्रेसिस। फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिक्शनरी में स्टोर करना है यूज़र का नेम और यूज़र की एज। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यूज़र इक्वल्स, उसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर नेम, यहाँ पे कॉलन आएगा, ओके, और कॉलन में उसके बाद उसकी वैल्यू हर्षित। तो यहाँ पे की क्या है, नेम। तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यू पेयर। ओके, तो यहाँ पे नेम क्या है, की, ओके, और वैल्यू क्या है इस की हर्षित। ऐसे एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो ऐसे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। बट लिस्ट में क्या होता था, कोई की वैल्यू पेयर नहीं होता था। लिस्ट में सिंपली क्या होता था, सिंपली इंडेक्सिंग की हेल्प से हम अपने डेटा को एक्सेस करते थे। ओके, अब देखिए डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो सिंपली मैं लिखूंगा प्रिंट और अपनी डिक्शनरी का नाम। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए ये मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसके टाइप को प्रिंट कराऊँ ये देखने के लिए किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो भी देख सकता हूँ मैं टाइप फंक्शन यूज़ करके। देखिए डिक्ट। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब एक तो ये तरीका है डिक्शनरीज को क्रिएट करने का, एक और तरीका है डिक्शनरीज को क्रिएट करने का, वो है डिक्ट मेथड। ओके, तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र1 नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। उसके बाद आप डिक्ट मेथड के बाद पैरेंथेसिस के बाद नेम क्या है यहाँ पे, की। एक बात आप खास ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने नेम, जब मैंने डिक्शनरी को इस तरह से क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने नेम में यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम लिखा था, ओके, बट यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाने की या डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स, और ये है की, और इसकी वैल्यू क्या है, हर्षित। ये है की, इसकी वैल्यू क्या है, 24। अगर मैं प्रिंट कराऊँ यूज़र1 को,
ये देखिए यूज़र 1, ये डिक्शनरी बिल्कुल ऐसी ही क्रिएट हो जाएगी। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरीज को क्रिएट करने के लिए, दोनों बिल्कुल सही हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपकी डिक्शनरीज को ऐसे ही क्रिएट करेगी। ओके, या तो आप सिंपली ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये है तरीका डिक्शनरी को क्रिएट करने का। अब सबसे खास बात, आपको अपनी डिक्शनरी में डेटा को एक्सेस कैसे करना है। देखिए, अगर आपको लिस्ट में डेटा एक्सेस करना होता है फिर आप क्या करते हैं, प्रिंट, सिंपली ऐसे कर देते हैं प्रिंट यूज़र, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं आप, अपनी इंडेक्स की पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र का नेम एक्सेस करना है तो 0, तो ऐसे यूज़र का नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा आप डिक्शनरीज में नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, डिक्शनरीज में आप क्यों नहीं कर सकते वो देखिए डिक्शनरीज में अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब कि डिक्शनरीज में कोई इंडेक्स नाम की चीज़ नहीं होती। ओके, मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। देखिए, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ यूज़र, लिस्ट की तरह लिखूँ यूज़र और ब्रैकेट में लिखूँ 0, ओके, और इसको प्रिंट करूँ, तो क्या ये नेम मेरे को प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है डिक्शनरी में। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। देखिए, अब मैं इसको ऐसे करूँ, प्रिंट करूँ, ये देखिए की एरर, की एरर मतलब ऐसे आप नहीं कर सकते। तो आप डिक्शनरीज में डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, तो डिक्शनरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, की हेल्प लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज में देखिए, लिस्ट में तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग मतलब कि पोजीशंस। ठीक है, बट हम डिक्शनरी में क्या यूज़ करते हैं, की। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र का नेम पता लगाना क्या है, तो मैं यूज़र, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम और उसे यहाँ पे करा दूंगा प्रिंट। तो ऐसे मैं अपनी डिक्शनरी में डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए हर्षित, आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे एज एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एज, और एज के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में एज, ऐसे करूँगा। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम आएगा यूज़र, क्योंकि यूज़र की मैं एज एक्सेस कर रहा हूँ। अब देखिए एज 24। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि हम डिक्शनरीज में अपने डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कि आप अपनी डिक्शनरी में डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। अब बात आती है कि डिक्शनरी में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। देखिए, डिक्शनरी में आप नंबर, आंसर है इसका एनीथिंग, आप कुछ भी स्टोर कर लो। आप नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी स्टोर कर सकते हो आप। ओके, तो अब देखते हैं इस डेटा को मॉडल करते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐसी डिक्शनरी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं। तो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे यूज़र इन्फो नाम की। ओके, तो यहाँ पे आप डिक्शनरी बना के और एंटर हिट करेंगे तो आप मतलब कि आप ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको क्लीन सिंटैक्स चाहिए तो ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको एक ही लाइन में क्रिएट करनी है, ऐसे लिस्ट भी आप अलग अलग लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, पहली नेम हर्षित, उसके बाद कोमा, एंटर, उसके बाद एज 24, कोमा, उसके बाद यहां ध्यान से देखना, फेवरेट मूवीज, यहां पे कोलन लगा के यहां पे मैं एक लिस्ट ऐड कर रहा हूं अपनी डिक्शनरी में। ठीक है, यहां पे एक लिस्ट होगी और यहां पे फेवरेट ट्यून्स, यहां पे भी एक लिस्ट होगी। तो ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आप इसको सिंगल लाइन में भी क्रिएट कर सकते थे, बट वो सिंटैक्स काफ़ी अजीब हो जाता और रीड करने में मुश्किल होती। ठीक है, अब फेवरेट मूवीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से फेवरेट ट्यून्स, तो ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊं
तो ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मुझे इस डिक्शनरी में से पता लगाना है कि यूज़र की फेवरेट मूवीज़ कौन कौन सी है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और अपनी की का नाम फेवरेट मूवीज़, और अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए फेवरेट मूवीज़ कोको और किमी नो नावा। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ऐसे ही आप कोई भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और डिक्शनरी में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक एग्जांपल डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ यूज़र्स, ठीक है, और इस यूज़र्स नाम की डिक्शनरी में मैं अलग अलग यूज़र का डेटा स्टोर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र वन एक डिक्शनरी होगी, ठीक है, उसके अंदर यूज़र वन का डेटा होगा सारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र वन का डेटा यहाँ पे ऐसे करके ऐसे स्टोर कर लूँगा। ओके, फिर कोमा डाल के मैं एक और यूज़र टू का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ऐसे हम डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे कि हम डेटा को मॉडल कैसे करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिक्शनरी में आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था कि आप डिक्शनरी के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खाली डिक्शनरी के अंदर हम डेटा को कैसे ऐड करेंगे। देखिए मैं खाली डिक्शनरी बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिक्शनरी बनाता हूँ यूज़र इन्फो 2, खाली डिक्शनरी है, ठीक है। अब अगर मुझे इस खाली डिक्शनरी के अंदर डेटा को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा। देखिए सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम यूज़र इन्फो 2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद आपकी डिक्शनरी में क्या की होने वाली है। फॉर एग्जांपल मेरी डिक्शनरी में की होगी नेम, ओके, उसके बाद इक्वल्स क्या वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी लाइक मोहित। ओके, तो ऐसे आप अब देखिए अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ यूज़र इन्फो 2 नाम की। ये देखिए ये डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। ऐसे आप अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से अब देखिए मैं यहाँ पे अगर एज भी डाल दूँ डिक्शनरी में तो एज भी ऐड हो जाएगी। तो अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए नेम मोहित एज 19। ऐसे आप की वैल्यू पेयर ऐसे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो ये था डिक्शनरीज की इंट्रोडक्शन। अब हम डिक्शनरीज के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, डिक्शनरीज में कैसे लूपिंग करते हैं वो बात करेंगे, हम डेटा को मॉडल कैसे करते हैं वो बात करेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे डिक्शनरीज में। हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन कीवर्ड के बारे में जो हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, और उसके बाद हम बात करेंगे आइट्रेशंस के बारे में, मतलब लूपिंग के बारे में कि आप डिक्शनरी में लूप को कैसे चला सकते हैं। तो ये मैंने पुराने वाली डिक्शनरी ली है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में ली थी, सेम डिक्शनरी। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी डिक्शनरी में नेम नाम की कोई की है या नहीं है, या फिर एज नाम की कोई की है या नहीं है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो। ओके, तो वही देखते हैं। तो अगर आपको की के लिए चेक करना है तो आप सिंपली लिखेंगे इफ़ अपनी की का नाम नेम इन अपनी फिर डिक्शनरी का नाम प्रिंट। तो आप इन कीवर्ड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ये इन कीवर्ड किसके लिए चेक करेगा, इन कीवर्ड चेक करेगा कीज़ के लिए। ओके, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखिए प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। मैं एल्स कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्स अगर इसमें ना हुआ तो प्रिंट होगा नॉट प्रेजेंट। तो मान लीजिए मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ जो मेरी लिस्ट में, जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ नेम्स नाम की कोई की नहीं है, तो अगर मैं अब करूँ तो नॉट प्रेजेंट। तो आप ऐसे की के लिए चेक कर सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी में की है या नहीं है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की, कि अगर आपको चेक करना है कि आपकी डिक्शनरी में
कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इफ़ यहाँ पे वैल्यू लिखूँ अपनी कोई, फॉर एग्जांपल हर्षित नाम की एक वैल्यू है यहाँ पे, ओके, तो फिर भी ये सही नहीं बताएगा, क्योंकि ये वैल्यू के लिए चेक ही नहीं करेगा इन कीवर्ड, ये सिर्फ की देखेगा, इसको इसको ये देखेगा कि हर्षित नाम की कोई की है नहीं है, तो सीधा ये नोट प्रेजेंट प्रिंट करवाएगा। देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखिए नोट प्रेजेंट। तो आपको करना क्या है, अगर आपको वैल्यूज़ के लिए चेक करना है तो आपको यूज़ करना है डॉट वैल्यूज़ मेथड, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद अब ऐसे चेक हो जाएगा कि हर्षित नाम की कोई वैल्यू है या नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं प्रेजेंट। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना 24 है या नहीं है। ओके, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 24 प्रेजेंट। एक और बात, यहाँ पे 24 अभी इंटीजर में है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए, तो यहाँ पे नोट प्रेजेंट आ रहा है, तो यहाँ पे डेटा टाइप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो हमने की बनाई है क्या ये सिर्फ स्ट्रिंग में हो सकती है, या मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको स्ट्रिंग में या इंटीजर में लेते हैं, ठीक है, या तो ये स्ट्रिंग होती है या इंटीजर होता है, और कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते अपनी की को बनाने के लिए। ओके, तो ये था कि अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। अगर आपको एक कंप्लीट लिस्ट चेक करनी है तो कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट डालनी पड़ेगी। अब देखते हैं, तो ये देखिए प्रेजेंट। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज मेथड। उसके बाद अब बात करते हैं लूप्स, मतलब कि अगर आपको अपनी डिक्शनरी में लूप चलाना है तो कैसे चलाओगे। देखिए, अगर मैं सिंपली लिखूं फॉर आई इन यूज़र इन्फो और प्रिंट करूं आई, तो इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी कीज़ हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी, जितनी भी की हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ, और देखिए नेम, एज, फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट ट्यून्स, तो ये क्या है मेरी डिक्शनरी में सारी कीज़। ओके, अगर आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डॉट वैल्यूज़। तो अब देखते हैं, तो मेरे पास अब सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। ओके, अब देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपली यहाँ पे लूप ना चलाएं, ओके, मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं सिंपल बात करूँ वैल्यूज़ मेथड की, तो वैल्यूज़ मेथड करता क्या है, देखिए, तो फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल ले लीजिए कोई भी, मैं इसका नाम रख देता हूँ यूज़र इन्फो वैल्यूज़, और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ मेथड को कॉल करूँ यूज़र इन्फो डॉट वैल्यूज़, और मैं प्रिंट कराऊँ यूज़र इन्फो वैल्यूज़ को, यूज़र इन्फो वैल्यूज़, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो अब देखना आपके पास क्या प्रिंट होगा। तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट की तरह एक कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ऐसे लिखते हैं फॉर आई इन यूज़र इन्फो डॉट वैल्यूज़, तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आती हैं। देखिए सभी वैल्यूज़ की एक लिस्ट की तरह कुछ प्रिंट हो रहा है। अब इसका टाइप चेक करते हैं, किस टाइप का ये क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास। टाइप, अब इसका टाइप भी चेक करते हैं। देखिए इसका टाइप क्या है, डिक्ट वैल्यूज़। तो आप इसको लिस्ट की तरह समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं, बट इसका टाइप जो है वो डिक्ट वैल्यूज़ है। ओके, और इसमें आप लिस्ट की तरह आप लूपिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो ये था वैल्यूज़ मेथड। ऐसे ही हमारे पास एक होता है कीज़ मेथड। देखिए कीज़ मेथड देखते हैं, यहाँ पे मैं कीज़ लिखता हूँ,
तो ये देखिए मेरे पास सारी कीज़ आ रही हैं और टाइप क्या उसका डिक्ट कीज़। तो डिक्ट कीज़ इसका टाइप है। ओके, ये भी लिस्ट नहीं है। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे अगर अपनी डिक्शनरी में लूप चलाएंगे और सिंपली आप ऐसे लिखेंगे, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अगर आप सिंपली ऐसे लिखेंगे तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, आपके पास सारी वैल्यूज़ प्रिंट होगी। ओके, अगर आपको कीज़ की हेल्प से वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, ओके, कीज़ की हेल्प से वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, मैं यूज़र इन्फो रहने देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऐसे रहने देता हूँ। इससे क्या होगा, आई में क्या प्रिंट होगा, सारी कीज़ प्रिंट होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद अपने डिक्शनरी का नाम यूज़र इन्फो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की का नाम आई। इससे क्या होगा, मेरी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल है, अगर या तो आप यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ लिख दीजिए, सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, या आप ऐसे कीजिए, दोनों बिल्कुल सेम है। अब देखिए, ओ सॉरी, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब देखिए, ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट हो रही है, हर्षित 24, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट हो रही है। या तो डॉट वैल्यूज़ यूज़ कीजिए या फिर आप सिंपली इन यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं आइटम्स मेथड की, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, और इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब भी मुझे अपनी डिक्शनरी में लूप चलानी होती है। सबसे पहले आइटम मेथड को देखते हैं, आइटम मेथड करता क्या है। देखिए, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ डिक्ट आइटम्स या फिर यूज़र आइटम्स, उसके बाद मैं अपनी यूज़र इन्फो नाम की एक जो मेरी डिक्शनरी है डॉट आइटम्स लिखूँ और मैं प्रिंट कराऊँ यूज़र आइटम्स को, और यूज़र आइटम को प्रिंट कराने के बाद उसका टाइप भी प्रिंट कराऊँ मैं, तो अब देखना, ओके, तो ये देखिए, डिक्ट आइटम्स, देखिए ध्यान से देखिए, ये डिक्ट आइटम नाम का टाइप है, डिक्ट आइटम नाम का इसका टाइप है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक टूपल की तरह के ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक टूपल, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, देखिए ये रिटर्न कर रहा है, समझने के लिए सोचिए, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है और लिस्ट में कई सारे टूपल है। ठीक है, अब देखिए इसे क्या रिटर्न कर रहा है, देखिए उसमें जो टूपल में, समझने के लिए समझिए, टूपल में क्या रिटर्न कर रहे हैं, पहला आइटम जो टूपल का वो है की, तो की क्या है इसकी, पहली की नेम और हर्षित, तो ऐसे ये प्रिंट कर रहा है नेम कोमा हर्षित। ओके, तो इस तरह का डेटा मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। देखिए मैं इसको यहां से अगर कॉपी करूं, तो ये मुझे ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यही है आइटम्स मेथड। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूं और अब देखते हैं आइटम्स मेथड क्यों यूजफुल है। ठीक है, ये तो था आइटम्स मेथड आपको क्या देगा। अब आइटम्स मेथड क्यों यूजफुल है, देखिए अगर मुझे लूप चलानी है, और देखिए अगर मैं ऐसे करूं फॉर, और लूप चला के मैं लिखूं की कोमा वैल्यू, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन यूजर इन्फो डॉट आइटम्स, उसके बाद मैं प्रिंट कराऊं, यहां पे मैं एफ स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं, एफ स्ट्रिंग, और यहां पे लिखूं की इज, यहां पे जो भी की होगी वो, एंड वैल्यू इज, जो भी वैल्यू होगी वो। देखिए यहां पे की में क्या जाएगा, जो मेरे पास पहला की वैल्यू पेयर है उसकी की, और यहाँ पे वैल्यू में क्या जाएगा, जो पहला की वैल्यू पेयर है उसकी वैल्यू। ठीक है, जब ये लूप दूसरी बार चलेगी तो क्या होगा, जो इस की में क्या जाएगा, जो दूसरी की है वो की, और जो दूसरी वैल्यू है वो वैल्यू। तो इससे आप बड़ी आसानी से लूपिंग कर सकते हैं।
तो इसकी मैं काफ़ी एक्सरसाइज दूंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम करना कैसे है। देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ये देखिए की इज़ नेम एंड वैल्यू इज़ हर्षित, की इज़ एज एंड वैल्यू इज़ 24, की इज़ फेवरेट मूवी एंड वैल्यू इज़ कोको। ठीक है, आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे की लिखना है, मैं इसको कमेंट आउट करते हुए फालतू में प्रिंट हो रहा है ऊपर। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक की वैल्यू लिखना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जे या कुछ भी, या मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जे। अब देखिए की इज नेम एंड वैल्यू इज हर्षित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज होता है वो होता है आइटम्स मेथड। तो आइटम्स मेथड को आप हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे आप दो वेरिएबल लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल लिखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ आई, ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ आई, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टूपल की तरह एक टूपल मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये सारे टूपल मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं, और हमने पढ़ा था टूपल अनपैकिंग, यहाँ पे वही हो रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे टूपल अनपैकिंग ही हो रही है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी डिक्शनरी में डाटा को कैसे ऐड कर सकते हो और अपने डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप कैसे करेंगे ये काम। फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम, यूज़र इन्फो मेरी डिक्शनरी का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप की लिखेंगे जो भी आपकी डिक्शनरी में की होगी। फॉर एग्जांपल मैं की ऐड करना चाहता हूँ फेवरेट सॉन्ग्स, और उसके बाद इक्वल्स टू लगा के उसकी क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू होगी एक लिस्ट, और लिस्ट में होंगे सॉन्ग के नाम, फॉर एग्जांपल सॉन्ग 1, सॉन्ग 2। ओके, तो अब मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट यूज़र इन्फो, और अब मैं करता हूँ इसको रन। तो ये देखिए मेरी डिक्शनरी में लास्ट में फेवरेट सॉन्ग्स नाम की एक की है, और उसकी वैल्यू है एक लिस्ट, और लिस्ट में क्या है सॉन्ग 1 और सॉन्ग 2। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मेथड पढ़ेंगे, अपडेट मेथड, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये सही है। अब बात करते हैं पॉप मेथड की। तो अगर आपको अपनी डिक्शनरी में से किसी की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पॉप मेथड। ओके, तो वो कैसे डिलीट करेंगे पॉप मेथड को यूज़ करके, वो देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र इन्फो नाम की डिक्शनरी में से डॉट पॉप मतलब डिलीट करना है फेवरेट ट्यून्स, मुझे फेवरेट ट्यून्स डिलीट करनी है सारी। ओके, तो यहाँ पे आप की का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस में अपनी की का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये पॉप मेथड ये की वैल्यू पेयर मतलब कि फेवरेट ट्यून्स इसको रिमूव कर देगा, और इसकी जो वैल्यू है इसको रिटर्न करेगा। ओके, जो वैल्यू रिमूव करेगा उसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एफ यूज़ करता हूँ, वो लिखता हूँ पॉप्ड आइटम इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉप्ड आइटम, और यहाँ पे अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ ये देखने के लिए कि रिमूव हुआ या नहीं। प्रिंट यूज़र इन्फो। चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए पॉप्ड आइटम इज, इसने मेरी कंप्लीट जो की वैल्यू पेयर था उसकी वैल्यू को रिटर्न किया, और हमने उसको इस वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा के। ये देखिए पॉप्ड आइटम इज अवेकनिंग और फेरी टेल। उसके बाद मैंने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, और वो डिक्शनरी की वैल्यू क्या है देखिए, नेम, एज, फेवरेट मूवीज, फेवरेट ट्यून्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा पॉप मेथड। अगर आप देखिए अगर आप लिस्ट की तरह पॉप मेथड में कुछ ना पास कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक आर्गुमेंट तो पास कराना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब बात करते हैं
पॉप आइटम मेथड की। तो पॉप आइटम मेथड आप कब यूज़ करते हो, जब आपको रैंडमली कोई भी की वैल्यू पेयर डिलीट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक पॉप्ड आइटम नाम का वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यूजर इन्फो डॉट पॉप आइटम, और पॉप आइटम में आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, ये अपने आप रैंडमली कोई भी की वैल्यू पेयर डिलीट करेगा और उसकी वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो अब देखते हैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करा के, और जो पॉप्ड आइटम है उसको भी प्रिंट करा के देखता हूं मैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, फेवरेट ट्यून्स इसने रैंडमली रिमूव कर दी। ओके, और फेवरेट ट्यून्स रिमूव करके उसने जो वैल्यू, जो की वैल्यू पेयर था उसको इसने स्टोर करा दिया किसमें, इस पॉप्ड आइटम नाम के वेरिएबल में। तो पॉप्ड आइटम नाम के वेरिएबल में क्या है, एक टूपल की तरह एक डेटा टाइप है। अगर मैं इसके टाइप को प्रिंट करूं, तो ये देखिए इसने टूपल रिटर्न किया, ठीक है, और इसने टूपल रिटर्न करेगा, ठीक है। पॉप आइटम रिटर्न करेगा एक टूपल, ठीक है। ऐसे आप इसमें भी देख सकते हैं क्या रिटर्न करेगा। देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, पॉप मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको ये भी देख सकते हैं आप। यहां पे आप लिख सकते हैं टाइप पॉप्ड आइटम, सॉरी इसको यहां पे कमेंट आउट करता हूं। अब देखते हैं, देखिए तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे पॉप्ड आइटम क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्यों लिस्ट क्यों रिटर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे फेवरेट ट्यून्स क्या था मेरे पास, फेवरेट ट्यून्स नाम की क्या थी, एक लिस्ट, ठीक है। तो इसने कंप्लीट वैल्यू रिटर्न की और वैल्यू किस में थी, वो लिस्ट में थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज को पॉप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा इंटीजर, ठीक है, क्लास इंट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पॉप और पॉप्ड आइटम कब और क्यों यूज करते हैं हम। हे गाइस वेलकम। तो आज हम बात करेंगे अपडेट मेथड की, कि डिक्शनरी में अपडेट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास वही पुरानी डिक्शनरी है यूज़र इन्फो, जिसमें नेम है, एज है, फेवरेट मूवीज़ है और फेवरेट ट्यून्स है। ओके, और मेरे पास एक और डिक्शनरी है जिसका नाम है मोर इन्फो, जिसमें क्या है, स्टेट और हॉबीज़। ओके, तो मैं चाहता हूँ ये मोर इन्फो वाला डेटा है, ये मैं अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ, इस डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा अपडेट मेथड। सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस डिक्शनरी में आपको डेटा को ऐड करना है उस डिक्शनरी का नाम, उसके बाद डॉट अपडेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपनी इस डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए, मोर इन्फो। ओके, अब आपको क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, अपनी इस यूजर इन्फो नाम की डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखता हूं। चलिए अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं। तो ये देखिए मेरी यूजर इन्फो नाम की डिक्शनरी में स्टेट और हॉबीज ऐड हो चुकी हैं। ओके, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल इस यूजर इन्फो नाम की डिक्शनरी में नेम भी है। तो इसमें मैंने नेम भी ऐड कर दिया, और अगर मैं अब इसको अपडेट करूंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी नेम है और जिसको जो डेटा में ऐड करूँ उसमें भी नेम है। तो क्या होगा, एक और नया नेम ऐड नहीं होगा, ये क्या होगा, उसी नेम को ये चेंज कर देगा, उसी नेम को अपडेट कर देगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। एक और बात, अगर मैं यहाँ पे मोर इन्फो की जगह
यहाँ पे खाली डिक्शनरी लिख दूँ, मतलब कि बिल्कुल एम्प्टी डिक्शनरी, तो अब क्या होगा कि अब सारा डेटा डिलीट हो जाएगा? नहीं, यहाँ से डेटा डिलीट नहीं होगा, डेटा वैसा का वैसे रहेगा। इसका मतलब आपने कोई नया डेटा ऐड नहीं किया। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट मेथड डिक्शनरी में। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 मेथड्स। काफ़ी सिंपल मेथड्स हैं डिक्शनरी के। तो मेथड कौन कौन से हैं? फ्रॉम कीज़। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम कीज़ मेथड के बारे में। तो फ्रॉम कीज़ मेथड हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। और देखिए फ्रॉम कीज़ से हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उस डिक्शनरी में आपको करना क्या है, देखिए नेम नाम की और उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है आपको अननोन। उसके बाद एज, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है आपको अननोन। तो ऐसे आपको कहीं एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें अलग अलग की सेम वैल्यू है। तो आप ऐसा फ्रॉम कीज से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, डी इक्वल्स, यहाँ पे आप लिखेंगे डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है अपनी कीज़ की, जिस की वैल्यू आप सेम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम एक की होगी मेरी, एज एक की होगी मेरी, उसके बाद हाइट एक की होगी मेरी, और उसके बाद कोमा डाल के उस की क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मेरी की वैल्यू होगी, सभी की वैल्यू होगी अननोन। ओके, अब क्या करते हैं, अब अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डी। देखिए अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए नेम अननोन, एज अननोन, हाइट अननोन। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अगर आप यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखना चाहते, आप लिस्ट की जगह यहाँ पे टुपल भी लिख सकते हैं। तो अभी भी ये बिल्कुल सही है। अगर अब मैं करूँ, सॉरी यहाँ पे अब सही है। अब करता हूं, तो ये देखिए नेम अननोन, एज अननोन, हाइट अननोन। यहां पे अगर आप यहां पे एक स्ट्रिंग लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे अगर मैंने स्ट्रिंग लिखी फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो अब देखिए क्या होगा, ए अलग की बन जाएगी, बी अलग की बन जाएगी और सी अलग की बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही की बनेगी, ए अलग की है, बी अलग की है और सी अलग की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेंज फंक्शन, रेंज यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कराऊँ 1 से लेकर 11 तक, तो क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक की बन जाएगी और सभी की वैल्यू हो जाएगी अननोन। देखो ये देखिए 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन। तो ऐसे आप यहाँ पे रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये बात तो होगी। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, नेम नाम की एक मेरी की होगी, एक मेरी की होगी एज नाम की, और मैं यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टुपल भी क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ और लिस्ट में क्या है, अननोन कोमा अननोन। इससे क्या होगा, इससे नेम की वैल्यू भी अननोन कोमा अननोन जो कि लिस्ट है, और एज की वैल्यू भी। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए नेम की वैल्यू भी अननोन कोमा अननोन, एज की वैल्यू भी अननोन कोमा अननोन। तो ये था फ्रॉम कीज मेथड। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं गेट मेथड की। तो गेट मेथड काफ़ी यूजफुल मेथड है। देखते हैं गेट मेथड से हम क्या करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, सॉरी मेरे पास एक डिक्शनरी है, और मुझे उस डिक्शनरी में किसी की को एक्सेस करना है। तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, डिक्शनरी
का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद अपनी की का नाम। तो ऐसे करके अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा नेम जो है अननोन। ये देखिए अननोन मेरे पास प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ जो कि इस डिक्शनरी में है ही नहीं, फॉर एग्जांपल नेम्स नाम की कोई की नहीं है मेरी डिक्शनरी में, अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो की एरर आ रहा है मेरे पास नेम्स। तो इसी एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट मेथड। अब देखिए जैसे आप अपनी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, ऐसे ही आप अपनी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं गेट मेथड को यूज़ करके। गेट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिखिए डी डॉट, उसके बाद गेट, उसके बाद किस की को आपको एक्सेस करना है वो, तो मेरे को एक्सेस करना है नेम नाम की को, और जो भी आउटपुट आएगी मुझे उसे कराना है प्रिंट। तो अब देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए अननोन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ, हर्षित, तो आप ऐसे अपनी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं गेट मेथड को यूज़ करके। बट अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह नेम्स लिख दूँ जो इस डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होगा, तो ये रिटर्न करेगा नन। ये एरर नहीं आएगा मेरे पास, ये नन रिटर्न करेगा। नन का मतलब इस डिक्शनरी में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए मेरे पास नन आ रहा है, तो एरर नहीं आ रही, नन आ रहा है। तो ये क्या है, ये बेटर है अपनी कीज़ को एक्सेस करने के लिए। ओके, आप यहाँ पे आने वाली वीडियो में देखेंगे, आप यहाँ पे इफ़ आई इन या फिर इफ़ नेम इन डी, आप ऐसे चेक करते हो। आप इसको गेट यूज़ करके भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्स, यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैं नोट प्रेजेंट। देखिए यहाँ से बिल्कुल सही चेक करेगा कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बट एक इसका शॉर्टकट भी है जो आप गेट मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इफ़, देखिए अपनी डिक्शनरी का नाम डी डॉट गेट, उसके बाद की का नाम नेम, प्रिंट प्रेजेंट एल्स प्रिंट नोट प्रेजेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये बिल्कुल सही है। क्यों, ये क्यों सही है बिल्कुल, देखिए अगर आप सिंपली लिखेंगे इफ़ नन तो ये इवैल्यूएट होगा फॉल्स, एल्स ये इवैल्यूएट होगा ट्रू, ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसी की ना हुई तो ये क्या देगा मुझे, नन, जो कि फॉल्स होगा, इसका मतलब नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये देखिए प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम्स, अब नॉट प्रेजेंट आना चाहिए, नॉट प्रेजेंट। तो चाहे तो आप ये यूज़ कीजिए, चाहे आप ये यूज़ कीजिए। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, क्योंकि इफ़ नन इवैल्यूएट होता है फॉल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, हमारे पास इवैल्यूएट होगा ट्रू, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्लियर और कॉपी मेथड के बारे में। तो अगर आपको अपनी डिक्शनरी को क्लियर करना है तो आप सिंपली लिखते हैं डी डॉट क्लियर, इससे आपकी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी। अगर आप अपनी डिक्शनरी को फिर प्रिंट करा के देखेंगे तो आपकी डिक्शनरी बिल्कुल खाली दिखेगी आपको। तो मैं पुराने कोड को क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ, ये देखिए मेरी डिक्शनरी क्लियर हो चुकी है। ओके, तो ये है क्लियर मेथड। अब बात करते हैं कॉपी मेथड की। अगर आपको डिक्शनरी की कॉपी बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी बनानी है D1, आप क्या कर सकते हैं D1 डी डॉट कॉपी। तो इससे क्या होगा, D1 जो डी की ये कॉपी बनेगी और वो D1 नाम की नई डिक्शनरी में सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ D1 तो ये देखिए नेम हर्षित एज अननोन, तो ये कॉपी बन चुकी है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्या बात है। देखिए कई लोग क्या सोचते हैं कि D1 असाइन D, अगर ऐसे कर दूंगा तो भी कॉपी बन जाएगी, ऐसे कॉपी नहीं बनेगी। इससे क्या होगा, जो काम, ये दोनों सेम ही डिक्शनरी हैं, मतलब D1 और D सेम है, चाहे आप D1 के साथ काम कीजिए चाहे D के साथ काम कीजिए, काम होगा ओरिजिनल डिक्शनरी आपकी D के साथ ही,
ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग डिक्शनरी नहीं है, बट अगर आप कॉपी यूज़ करेंगे तो अलग अलग डिक्शनरी बनेगी। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं D1 में से, D1 डिक्शनरी है, ठीक है, D1 में से क्या करता हूँ मैं पॉप आइटम करता हूँ। ओके, पॉप आइटम करके और मैं प्रिंट कराता हूँ डी को। तो आप देखना D1 में से मैं तो मैं पॉप कर रहा हूँ, पर डी से भी पॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही डिक्शनरी है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पॉप आइटम ने क्या पॉप किया, अननोन एज को पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप करने के बाद मैंने अपनी डिक्शनरी डी को प्रिंट कराया, तो डिक्शनरी डी में से ही पॉप हो चुका है। तो ये दोनों सेम डिक्शनरी हैं। ओके, बट अगर आप ऐसे करोगे तो ये दोनों अलग अलग डिक्शनरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं D1 में से क्या करूँ, पॉप करूँ और अपनी डी को प्रिंट कराऊँ, तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 में से D1 से क्या पॉप हुआ। ठीक है, ये पॉप हो चुका है। ठीक है, बट डी बिल्कुल सेम वैसी है। क्यों? क्योंकि डी और D1 अब अलग अलग डिक्शनरी है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और देखिए ये चेक करने के लिए कि ये डी और D1 अलग अलग डिक्शनरीज हैं या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट D1 इज डी। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस। ठीक है, और देखिए ये देखिए फॉल्स, मतलब कि ये दोनों सेम डिक्शनरी नहीं है। बट अगर मैं इक्वल लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू आएगा। इक्वल क्या चेक करता है, वैल्यूज चेक करता है, की वैल्यू पेयर चेक करेगा, की वैल्यू पेयर सेम है या नहीं है। बट हमें वो नहीं चेक करना, हमें ये चेक करना है कि ये दोनों डिक्शनरी हमारी मेमोरी में अलग अलग डिक्शनरी है या सेम डिक्शनरी है। तो हमें ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस। ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो क्या होगा, ये डी और D1 सेम डिक्शनरी है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए हमारा ट्रू। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। हे गाइस, वेलकम। तो जितना हमें डिक्शनरी में पढ़ना इम्पोर्टेंट था हम उतना पढ़ चुके हैं, बट आज की वीडियो से हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो यूज़फुल हैं और उनके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता। ओके, तो आज हम बात करेंगे गेट मेथड की। गेट मेथड की बात हम पहले कर चुके हैं, बट आज हम थोड़ी और बात करेंगे गेट मेथड की। और आज हम बात करेंगे अगर एक ही डिक्शनरी में दो की सेम हो तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की गेट मेथड की। तो गेट मेथड किस लिए होता है, अपनी की को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूज़र डॉट गेट और साथ में हमें जिस भी की को एक्सेस करना है वो की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और ये रिटर्न करेगा हमारी की वैल्यू। अगर वो की गेट मेथड को ना मिली तो ये रिटर्न करेगा नन। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हर्षित मिल रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे नेम्स लिख दूँ, नेम्स नाम की कोई की नहीं है मेरी डिक्शनरी में, तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो मेरे पास नन मिल रहा है। अब बात करते हैं इस नन की। बाय डिफ़ॉल्ट अगर गेट मेथड को हमारी डिक्शनरी में की ना मिले तो वो रिटर्न करता है नन। बट हम इस नन को ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नन नहीं रिटर्न कराना चाहते, आप रिटर्न कराना चाहते हैं कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल नॉट फाउंड। ओके, तो अगर मैं अब रन करूंगा इसको तो ये नन नहीं रिटर्न हो रहा है, नॉट फाउंड रिटर्न हो रहा है। तो मैं कुछ भी ऐसे लिखूं जो इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेव नाम की कोई की नहीं है। अगर अब इसको रन करूंगा तो नोट फाउंड आएगा। तो ये था कि आप नन की जगह अगर कुछ और रिटर्न कराना चाहते हैं तो कैसे रिटर्न कराएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारी डिक्शनरी में एक से ज़्यादा की हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और एज नाम की की बनाता हूँ और यहाँ पे 34 लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो 34 वाली वैल्यू है ये इसको ओवरराइड कर देगी। ये देखिए कैसे ओवरराइड करेगी है। मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ पहले। मतलब डिक्शनरी में एक बार में एक ही की रहेगी, एक जैसी दो की नहीं हो सकती। तो जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी। देखिए ये देखिए एज 34। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 34 करूँ
और यहाँ पे 24 करूँ तो क्या होगा, तो 34 ओवरराइड होके 24 रह जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अगर हमारी डिक्शनरी में एक से ज़्यादा की होती है तो जो बाद वाली वैल्यू है वही काउंट होती है, ये वाली काउंट नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। आपको करना क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। वो फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट एक नंबर लेगा। आपको करना क्या है, उस फंक्शन से रिटर्न करवानी है एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में क्या होगा, एक से लेके उस नंबर तक का क्यूब। फॉर एग्जांपल आपके फंक्शन का नाम है क्यूब फाइंडर, आपने अपने फंक्शन में पास कराया 3, तो ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा फंक्शन। उस डिक्शनरी में क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अगर आप लिखेंगे 4 तो यहाँ पे 4 तक नंबर का क्यूब होगा। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा पिछली प्रॉब्लम का। तो बिल्कुल सिंपल था, आपको फंक्शन का नाम रखना था क्यूब फाइंडर या कुछ भी रख सकते थे आप। उसके बाद ये फंक्शन लेगा एक नंबर एज अ इनपुट। उसके बाद आपको करना क्या है, आप एक डिक्शनरी बना लीजिए। डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब्स नाम की एक डिक्शनरी बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर आई इन रेंज 1,n+1, क्योंकि रेंज कहाँ तक जाती है, n-1 तक, तो हम इसलिए n+1 लिख रहे हैं ताकि लास्ट नंबर भी काउंट हो। उसके बाद आपको करना क्या है, आई में क्या चला जाएगा, की चली जाएगी हर एक नंबर की, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे n है, ठीक है, तो इतने तक हमें क्यूब इसके अंदर स्टोर करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए हमारी की क्या होगी, की होगी ये आई, ठीक है। अब देखिए क्यूब्स, हमारी की होगी आई, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आई का क्यूब। ओके, तो बस इतना करना है आपको। उसके बाद आपको करना क्या, फंक्शन से बाहर निकल के रिटर्न क्यूब्स। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब फाइंडर नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे पास कराऊंगा मैं फॉर एग्जांपल 10। और अब इसको रन करके देखते हैं। इसको प्रिंट करूंगा मैं पहले, ये देखिए 1 1 2 8 3 27, तो 10 तक का क्यूब आ रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे वर्ड काउंटर। ये हम पहले प्रोग्राम काफ़ी बार बना चुके हैं, बट आज मैं डिक्शनरी यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाऊंगा और आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट आज फिर से समझाऊंगा। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ठीक है। उस डिक्शनरी में आपने क्या रखा, 1:1, या फिर आपने क्या लिखा, A:3, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है, ओके। तो इस वर्ड में देखिए ए कितनी बार है, ए है 1 बार, ओके। यहाँ पे एच कितनी बार है, एच है 2 बार। तो ये है, ऐसे आप वर्ड काउंट कर सकते हो, ओके। बट जब हमने लिस्ट के केस में ये वर्ड काउंट किया था, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने एक वेरिएबल लिया था टेम्प, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कराई थी, ओके। उसके बाद हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हमने एच काउंट कर लिया, कितनी बार है, एच मान लिया हमने 2 बार काउंट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, इस एच को इसमें स्टोर कर देते थे, ठीक है। उसके बाद हम अगला वर्ड काउंट करने से पहले, फॉर एग्जांपल ए को काउंट करने से पहले हम ये चेक करते थे कि क्या ए इस टेम्प नाम के वेरिएबल में है या नहीं है, ओके। अगर वो नहीं होता था, इसका मतलब हमने इसे पहले काउंट नहीं किया, तो हम इसे काउंट कर देते थे, ओके। बट यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा चेक कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि हमने पहले काउंट किया है या नहीं किया। बट ऐसा काम आप डिक्शनरी में करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है। उसके बाद आपने काउंट किया एच कितनी बार है, ठीक है। आपने यहाँ स्ट्रिंग में लिखा एच और लिख दिया एच है 2 बार, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपने काउंट किया ए है 1 बार, तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग में लिखा ए और लिख दिया यहाँ पे ए है 1 बार। उसके बाद आपने क्या किया,
आर एस, मान लीजिए आपने आर एस भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एच फिर से आ गया, देखिए अब यहाँ पे आपने एच फिर से काउंट कर लिया, फॉर एग्जांपल एच आपने काउंट कर लिया, फिर से एच है 2 बार। अब देखिए, अब इस डिक्शनरी में मैंने क्या किया, 2 बार एच काउंट करके 2 बार अपनी डिक्शनरी में एच डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम की हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, बट डिक्शनरी में 2 की सेम नहीं होती, ठीक है, ये इसको ओवरराइड कर देगी। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट कराऊँ अपनी डी को, डिक्शनरी को प्रिंट कराऊँ और इसको रन करूँ, ये देखिए यहाँ पे एच एक ही बार आएगा सिर्फ। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई वर्ड पहले काउंट किया है या नहीं किया, ठीक है। डिक्शनरी में एक ही की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 3, तो यहाँ पे जीत किसकी होगी, जीत होगी इसकी जो बाद में लिखी गई है, ठीक है। बट अगर आप देखिए 3 आ रहा है, अगर आप वर्ड काउंट करेंगे, ठीक है, अगर आप वर्ड काउंट करेंगे तो वर्ड काउंट तो सेम ही रहेगा ना, तो इसीलिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मैंने डिक्शनरी को इस ऑर्डर में लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिक्शनरी प्रिंट करवाएंगे तो इसी ऑर्डर में प्रिंट हो। ऐसा हो सकता है कि ए पहले आ गया, एच बाद में आ गया, क्योंकि डिक्शनरी में कुछ ऑर्डर नहीं होता। मैं देख रहा हूँ पाइथन 3.5 से डिक्शनरी जिस ऑर्डर में लिखी गई है उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जब मैं पहले कोडिंग करता था लाइक पाइथन 3.4, 3.3, उनमें क्या होता था, डिक्शनरी का ऑर्डर चेंज आता था, बट अभी सेम आ जाता है, बट अभी भी मैंडेटरी नहीं है, कई बार अलग भी आ जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच और ए आ रहा है, ठीक है, एच और ए, कई बार ए और एच भी आ सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि डिक्शनरी में कोई ऑर्डर नहीं होता, ओके। अब वर्ड काउंटर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, सिंपली डिफाइन फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं वर्ड काउंटर। उसके बाद ये फंक्शन क्या लेगा, एज अ आर्गूमेंट लेगा एक स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे मैं str लिख सकता हूँ, बट मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि पाइथन में str पहले से ही है, या मैं सिंपली s लिख लेता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रिंग लेगा एक। उसके बाद आपको करना क्या है, फॉर i इन या फॉर char इन s, यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लीजिए, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ काउंट। उसके बाद आप करिए क्या, उसके बाद हर एक कैरेक्टर को काउंट कर लीजिए और डिक्शनरी में स्टोर करा लीजिए। देखिए यहाँ पे काउंट, मेरी की क्या होगी, जो भी कैरेक्टर होगा वो की होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो जितनी बार मेरा कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में, मतलब उसका काउंट। देखिए तो करना क्या, मुझे इस कैरेक्टर का काउंट करना है, ठीक है। किस में से काउंट करना है, इस स्ट्रिंग में काउंट करना है, ठीक है। तो एस डॉट काउंट, क्या काउंट करना है आपको, ये कैरेक्टर कितनी बार है, बस हो गया आपका काम। अब आपको करना क्या है, रिटर्न कराना है काउंट, बस। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करके देखते हैं, जो भी आउटपुट आएगी मैं उसको प्रिंट करवाऊँगा। उसके बाद वर्ड काउंटर नाम का मेरा फंक्शन है, उसके बाद मैं इसमें पास कराता हूँ एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग पास कराता हूँ हर्षित, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं छोटा एच करता हूँ ताकि आपको समझ आए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए एच 2 बार है, ए 1 बार है, आर 1 बार है, एस 1 बार है, आई 1 बार है, टी 1 बार है, यहाँ पे एच 2 बार नहीं आया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस वेलकम। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, यूज़र से डेटा इनपुट करवाना है और अपनी डिक्शनरी में स्टोर करवाना है, ओके। ये डेटा मैंने डिक्शनरी में ऐसे लिखा है, बट आपको ये डेटा यूज़र से इनपुट कराना है। आपको यूज़र से पूछना है उसकी नेम, एज, फेवरेट मूवीज़, उसके लिए आप लिस्ट में स्टोर करेंगे फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट सॉन्ग्स। एक और बात, आप यहाँ पे कोमा सेपरेटेड वैल्यू इनपुट करवाएंगे फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट सॉन्ग्स में। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। और उसके बाद आपको एक और काम करना है, उसके बाद आपको इसको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। मतलब एक तो डिक्शनरी हमारे पास सीधी लाइन में प्रिंट हो जाती है, आपको वैसे प्रिंट नहीं करवानी, आपको लूप लगा के प्रिंट करवानी है अलग अलग लाइन में, लाइक नेम अलग, एज अलग लाइन में, फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट सॉन्ग्स, ऐसे अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करवाना है। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस वेलकम। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा एक्सरसाइज को। तो आज इसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या था, आपको यूज़र से डेटा इनपुट कराना था।
यूज़र से पूछना था उसकी नेम, एज, फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट सॉन्ग्स। उसके बाद आपको इस डिक्शनरी में उस डेटा को ऐड करना था। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और एक खाली डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो मैं अपनी डिक्शनरी का नाम रखता हूँ यूज़र। तो एक खाली डिक्शनरी बन चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा यूज़र से पूछूंगा उसका नेम, एज और फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट सॉन्ग्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से पूछता हूँ नेम, व्हाट इज़ योर एज। एज पूछने के बाद नेम, नेम पूछने के बाद मैं पूछूंगा एज, व्हाट इज़ योर एज। यहाँ पे एज जो इनपुट करेगा यूज़र वो करेगा स्ट्रिंग में। आप इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा। उसके बाद फेवरेट मूवीज़, इनपुट योर फेवरेट मूवीज़, यहाँ पे सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डॉट स्प्लिट और यहाँ पे कोमा। उसके बाद फेवरेट सॉन्ग्स, ओके। तो ये सारा डेटा मैंने यूज़र से पूछ लिया और उनको वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिक्शनरी में डालूंगा। तो डिक्शनरी में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या करेंगे देखिए, यूज़र, उसके बाद या दो काम कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी में आप डिक्ट कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे डिक्शनरी बना के उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, या फिर ये सब कुछ पूछ के यूज़र से डेटा पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको डिक्शनरी में डेटा ऐड करना तो आप क्या करोगे, सिंपली नेम, पहले डिक्शनरी का नाम, उसके बाद जो उसकी की होगी नेम, और की के अंदर क्या वैल्यू होगी जो इस वेरिएबल नेम में होगी, नेम। उसके बाद ऐसे ही यूज़र, उसके बाद एज, एज नाम की एक की होगी और उस की वैल्यू क्या होगी जो इस एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू होगी। ओके, ऐसे ही यूज़र, उसके बाद फेवरेट मूवीज़ नाम की होगी। ओके, यहाँ पे की को आप कॉमा में लिखेंगे क्योंकि सिंगल कोट्स में। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फेवरेट मूवीज़, उसके बाद क्या वैल्यू होगी उसकी, ये लिस्ट होगी कंप्लीट, ये कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी। स्प्लिट मेथड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद यूज़र, उसके बाद फेवरेट सॉन्ग्स, उसके बाद फेवरेट सॉन्ग्स। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब करेंगे कि हम प्रिंट करवाएंगे यूज़र को। अभी मैं सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो इसको रन करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, फेवरेट मूवीज़ M1, M2, फेवरेट सॉन्ग्स S1, S2। ओके, तो ये देखिए, नेम हर्षित, एज 24, फेवरेट मूवीज़ M1, M2 और फेवरेट सॉन्ग्स S1, S2। तो अब इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये कोमा थोड़ा अजीब लग रहा था, वहाँ पे मैं कोमा लिख देता हूँ। उसके बाद करना क्या है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है अलग अलग लाइन में। तो ये डिक्शनरी, तो अब ये ऐसी डिक्शनरी बन चुकी है। अब इसमें लूप लगाते हैं और इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाते हैं। तो लूप कैसे लगाएंगे, देखिए, फॉर, देखिए, की कोमा वैल्यू इन यूज़र डॉट आइटम्स। हम आइटम्स मेथड हमने किया था, आई होप आपको याद हो, और इसीलिए मैंने आपको कहा था प्रिंट करवाने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने कुछ आइटम्स मेथड भी किया था, ताकि की वैल्यू पेयर को हम प्रिंट करा सकें। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा सकते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे
यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखता हूँ मैं की, उसके बाद कोलन लगा के प्लेस होल्डर में लिखता हूँ मैं वैल्यू। अब इसको रन करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ योर हर्षित, व्हाट इज़ योर एज 24, फेवरेट सॉन्ग। ये देखिए अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, नेम, हर्षित, एज 24, फेवरेट मूवीज़, उसके बाद फेवरेट सॉन्ग्स। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने डिक्शनरी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो ये समरी वीडियो है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि हमने डिक्शनरी में क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने बात की डिक्शनरी है क्या। तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। और डिक्शनरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लिस्ट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है रियल लाइफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी। अब बात करते हैं डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं हम कर्ली ब्रेसिस से, और डिक्शनरी के अंदर होते हैं की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जाम्पल, नेम नाम की एक की है और उसकी वैल्यू है हर्षित, एज नाम की एक की है, उसकी वैल्यू है 24। एक बात का खास ध्यान रखना है आपको, डिक्शनरी में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लिस्ट की तरह कि 0 इंडेक्स पे जाना है, फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, मतलब कोई पोजीशन नहीं होती किसी भी की। ओके, इसी को बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब बात करते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने का एक और तरीका। आप डिक्शनरी को डिक्ट फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्ट क्या है यहाँ पे, तो डिक्ट से भी आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेम इक्वल हर्षित, ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, कोमा डाल के अगला की वैल्यू पेयर लिख सकते हैं। ऐसे आप अपनी कंप्लीट डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, वो ये कि डिक्शनरी में जब हम सिंपल तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कि आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे, बट यहाँ पे आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाएं नहीं लगाना आपको। उसके बाद बात करते हैं डिक्शनरी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में सेपरेट करके की वैल्यू पेयर को, बट एंड में कोमा लगा होना ज़रूरी है। क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये विजुअली बिल्कुल सही है दिखने में, और इससे हम कंफ्यूज नहीं होते कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन से की वैल्यू पेयर है। ओके, तो यहाँ पे आप नेम, हर्षित, एज 24, फेवरेट मूवीज़ में आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी में से डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे इंडेक्सिंग यूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो आपको नेम या हर्षित कुछ प्रिंट होगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे डी अपनी डिक्शनरी का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की का नाम, मेरी की है नेम, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हर्षित। तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। मैं पुराने कोड को क्लियर करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नीचे प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ पहले। तो ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको रन करता हूँ मैं, तो हर्षित प्रिंट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आप अपनी एम्प्टी डिक्शनरी में डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी डिक्शनरी है ये एम्प्टी डिक्ट। ओके, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आपने इसमें कुछ डेटा को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी की का नाम, जो भी की होगी वो आपकी की बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इक्वल टू आप कोई वैल्यू साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रिंट करूँ अब एम्प्टी डिक्ट को, तो अब देखना क्या आउटपुट आएगी मेरे पास, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2। तो आप ऐसे अपनी डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपनी डिक्शनरी में चेक करना है कोई की है या नहीं है, तो आप सिंपली इन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ अपनी डिक्शनरी में कोई की का नाम, फॉर एग्जांपल नेम इन डी, तो इससे क्या होगा, ये चेक होगा कि नेम नाम की कोई की आपकी डिक्शनरी में है या नहीं है। तो आप ऐसे इन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइटरेट कैसे करना है आपको अपनी डिक्शनरी में। इटरेट का मतलब क्या होता है, लूप कैसे चलानी है। ठीक है, तो सबसे कॉमन मेथड है जो लूप चलाने का, वो है ये। देखिए, इसमें क्या होता है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन टी डॉट आइटम्स, इसमें जो की होगी आपकी की नाम के वेरिएबल में चली जाएगी और वैल्यू आपकी वैल्यू नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको की वैल्यू लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ, अब देखिए, ये देखिए, की इज नेम एंड वैल्यू इज हर्षित, की इज एज एंड वैल्यू इज 24। तो आप ऐसे अपनी डिक्शनरी में लूप चला सकते हैं। अगर आपको अपनी डिक्शनरी में सारी की सारी कीज़ को प्रिंट कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए,
तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं हमारी सारी कीज़ प्रिंट होती है या नहीं होती। देखिए नेम एज मेरी की थी तो प्रिंट हो रही है। ओके, तो उसके बाद अगर आपको अपनी डिक्शनरी में सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया, मैं अनकमेंट करता हूँ और अब देखिए हर्षित 24 ये वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है मेरे पास सारी। उसके बाद मोस्ट कॉमन डिक्ट मेथड, मतलब डिक्शनरी के सबसे कॉमन मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले गेट मेथड। गेट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी डिक्शनरी की किसी की को एक्सेस कर पाएँ। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए हर्षित। तो गेट मेथड को हम की को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है हम गेट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, हम सिंपल ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसमें से मेरी की है नेम, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास हर्षित, सॉरी यहाँ पे सिंगल कोट्स में आएगा या डबल कोट्स में की का नाम, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये देखिए, ओहो ये देखिए मेरे पास हर्षित नाम की हर्षित प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यू है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ फॉर जो मेरी की में, जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, फॉर एग्जांपल नेम्स, ये मेरी डिक्शनरी में कोई की नहीं है ऐसी, ठीक है। अगर मैं अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा मेरे पास की एरर आ रहा है, ओके। बट अगर मैं ये काम करूँ इसके साथ गेट मेथड के साथ, मतलब गेट मेथड में अगर कुछ ऐसा लिखूँ जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो मेरे पास एरर नहीं आएगी, मेरे पास आएगा नन। यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ओके। तो अब मेरे पास आएगा नन, ओके। तो ये एरर नहीं दे रहा, ये नन दे रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ओके। अब बात करते हैं अगर आपको अपनी डिक्शनरी में से कुछ डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के लिए आप पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं, और पॉप मेथड एक आर्गूमेंट लेता है। वो आर्गूमेंट में क्या लेगा, आपकी की का नाम जो आपको डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम डिलीट करना है तो ये नेम डिलीट कर देगा, ठीक है। नेम डिलीट करके जो नेम की वैल्यू होगी वो पोप्ड नाम के वेरिएबल में चली जाएगी और ये प्रिंट करवा देगा पोप्ड जो भी वेरिएबल इसने डिलीट किया, ठीक है। मैं प्रिंट पोप्ड करता हूँ और अपनी डिक्शनरी को भी प्रिंट करता हूँ, ओके। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगी। तो ये देखिए इसने हर्षित, इसने जो नेम डिलीट किया उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में साइन किया जो हम प्रिंट करा रहे हैं, और मेरी डिक्शनरी में से डिलीट हो चुका है। ये चेक करने के लिए मैंने अपनी डिक्शनरी भी प्रिंट करवाई। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं पॉप आइटम की। पॉप आइटम क्या करता है, रैंडमली कोई भी आइटम को डिलीट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, मतलब कि रिटर्न कर देगा, ओके। तो चलिए देखते हैं पॉप मेथड्स ने क्या क्या करेगा ये। देखिए इसने क्या किया, एज और 24, मतलब कि एज नाम की और उसकी वैल्यू थी 24, इसने ये डिलीट कर दी और इस वेरिएबल में असाइन कर दी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए ये मेरे पास जो डिलीट हुआ वो एक टूपल रिटर्न करके इसने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया जो हम प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद ये डिक्शनरी डिलीट होने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।